नमस्कार। आज की इस प्रस्तुति में हम बात करेंगे समुद्री गाय यानी डुगोंग को बचाने की जरूरत के बारे में। यह एक विस्तृत वैज्ञानिक और पर्यावरणीय प्रस्तुति है, जिसमें आप जानेंगे कि डुगोंग भारत के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसके संरक्षण के लिए हम क्या-क्या कदम उठा सकते हैं। डुगोंग एक बेहद शांत और अनोखा समुद्री स्तनधारी है। ये हवा लेकर सांस लेता है और पूरा जीवन समुद्र में बिताता है। इसे सी काऊ कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ समुद्री घास पर निर्भर रहता है और इसी वजह से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में इसकी संख्या अब बहुत कम रह गई है। पहले ये तमिलनाडु, गुजरात और अंडमान के तटीय क्षेत्रों में आम था, लेकिन अब कुछ ही जगहों तक सीमित हो गया है। हर साल इनकी संख्या घटती जा रही है और अगर यही स्थिति बनी रही तो ये अद्भुत जीव जल्द ही विलुप्ति के कगार पर पहुंच सकता है। इसीलिए डुगोंग का संरक्षण आज एक बेहद जरूरी कदम बन गया है। डुगोंग एक ऐसा समुद्री जीव है जिसका अस्तित्व आज भी वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमियों को मोहित कर देता है। इसका वैज्ञानिक नाम है डुगोंग डुगोन और ये विश्व के कुछ चुनिंदा समुद्री स्तनधारियों में से एक है। डुगोंग पूरी तरह शाकाहारी है। ये समुद्री घास की नर्म पत्तियों को खाते हुए अधिकतर समय समुद्र की उथली गहराइयों में बिताता है। इनकी लंबाई आमतौर पर 2.5 से 3 मीटर तक होती है और वजन 250 से 350 किलो के बीच होता है। अपने भारी शरीर के बावजूद डुगोंग का स्वभाव बेहद शांत और सौम्य होता है। इनकी आयु लगभग 60 से 70 वर्ष तक मानी जाती है, लेकिन इनका प्रजनन बहुत धीमा होता है। एक माँ कई वर्षों में सिर्फ एक बच्चे को जन्म देती है। यही कारण है कि डुगोंग की आबादी खतरे में आने पर इसे वापस बढ़ाना बेहद कठिन हो जाता है। समुद्र की दुनिया में डुगोंग का होना एक स्वस्थ और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। भारत के समुद्री तटों पर डुगोंग का अस्तित्व कभी बहुत समृद्ध था और आज भी इसके कुछ महत्वपूर्ण ठिकाने हमारे देश में मौजूद हैं। डुगोंग सबसे ज्यादा देखा जाता है तमिलनाडु के गल्फ ऑफ मन्नार में। यहाँ का शांत समुद्री वातावरण और घनी समुद्री घास इसके लिए आदर्श हैबिटेट है। इसके ठीक उत्तर में स्थित पाकबे भी डुगोंग के लिए एक पारंपरिक निवास स्थान रहा है। यहाँ की उथली गर्म और पोषक जल वाली खाड़ी इन जीवों को भोजन और सुरक्षा दोनों प्रदान करती है। गुजरात का गल्फ ऑफ कच्छ तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ कभी डुगोंग की अच्छी आबादी हुआ करती थी। हालांकि अब ये संख्या कम हो गई है, फिर भी ये क्षेत्र उनके संरक्षण के लिए बेहद मूल्यवान है। और भारत का चौथा बड़ा निवास स्थल है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जहाँ की जैव विविधता और स्वच्छ समुद्री घास के मैदान डुगोंग को प्राकृतिक रूप से सुरक्षित स्थान देते हैं। इन चारों क्षेत्रों में डुगोंग की उपस्थिति केवल एक जीव की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत का संकेत है। आज भारत में डुगोंग की अनुमानित संख्या सिर्फ 200 से 250 के बीच रह गई है। कभी समुद्र के खुले क्षेत्रों में आसानी से दिख जाने वाला ये जीव अब भारत में अपनी अंतिम कगार पर खड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थिति गंभीर है। IUCN ने डुगोंग को वल्नरेबल श्रेणी में रखा है, जिसका मतलब है कि यदि इसके आवास और सुरक्षा पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले वर्षों में ये प्रजाति खतरे से निकलकर सीधा आसन्न विलुप्ति की ओर बढ़ सकती है। इनकी संख्या केवल एक आंकड़ा नहीं, ये एक चेतावनी है कि समुद्र का संतुलन टूट रहा है और उसे बचाने के लिए हमें अभी कदम उठाने होंगे। डुगोंग के सामने आज सबसे बड़ा संकट है उसका घर यानी सी ग्रास हैबिटेट का तेजी से नष्ट होना। तटीय निर्माण, प्रदूषण और समुद्र तल की खुदाई ने उन घास के मैदानों को कम कर दिया है जिन पर डुगोंग पूरी तरह निर्भर रहता है। दूसरा बड़ा खतरा है फिशिंग नेट्स में फंसना। उथले पानी में रहने के कारण डुगोंग अक्सर जालों में उलझ जाते हैं और कई बार बाहर निकल भी नहीं पाते। इनके लिए तीसरा गंभीर खतरा है बोट स्ट्राइक्स। धीमी गति से तैरने वाले डुगोंग तेज रफ्तार नावों को समय पर पहचान नहीं पाते और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। प्रदूषण और हैवी मेटल्स भी इनके शरीर में जमा होने लगते हैं। ये जहरीले तत्व समुद्री घास के साथ इनके शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे इनकी सेहत और भविष्य दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। और इनके अस्तित्व पर सबसे गहरा असर डालता है इनका धीमा प्रजनन दर। कई वर्षों में सिर्फ एक बच्चा, जिसका मतलब है कि एक बार आबादी घटने लगे तो इसे फिर से बढ़ाना बेहद कठिन हो जाता है। इन सभी खतरों का कंबाइंड इम्पैक्ट डुगोंग को विलुप्ति की ओर धकेल रहा है। समुद्री जीवन की असली नींव यही है सी ग्रास। पानी के भीतर फैले ये घास के मैदान अनगिनत समुद्री जीवों को जीवन देने वाले सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है।
सीग्रास एक बेहद शक्तिशाली कार्बन सिंक भी है। ये हवा और समुद्र दोनों से कार्बन को खींचकर अपने भीतर जमा कर लेता है और इस तरह जलवायु परिवर्तन से लड़ने में चुपचाप लेकिन बेहद निर्णायक भूमिका निभाता है। इन्हीं घास के बीच अनगिनत मछलियां जन्म लेती हैं, बढ़ती हैं और सुरक्षित रहती हैं। यानी ये घास सिर्फ पौधे नहीं बल्कि समुद्री दुनिया के नर्सरी हैबिटेट्स हैं। और इसी तंत्र की रक्षा करता है डुगोंग। जब डुगोंग इन घास को चढ़ता है तो पुराने और सड़े भाग हट जाते हैं, जिससे नई ताज़ी और स्वस्थ सीग्रास तेज़ी से बढ़ती है। यानी डुगोंग जितना बचा रहेगा, सीग्रास उतना ही स्वस्थ रहेगा और समुद्र उतना ही जिंदा रहेगा। समुद्र के विशाल और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र में डुगोंग एक अनोखी भूमिका निभाता है, एक गार्डनर की तरह। जब ये समुद्री घास चरता है तो पुराने और सड़े हुए हिस्से हट जाते हैं, जिससे नई और स्वस्थ घास तेज़ी से उग पाती है। ये प्राकृतिक सफाई का ऐसा तरीका है जिसे सिर्फ डुगोंग ही निभा सकता है। डुगोंग को एक बायोडायवर्सिटी इंडिकेटर स्पीशीज भी माना जाता है। मतलब यदि डुगोंग स्वस्थ है तो समुद्री जीवन भी स्वस्थ माना जाता है, और अगर इसकी संख्या गिरने लगे तो ये संकेत है कि समुद्र में कहीं न कहीं गंभीर असंतुलन पैदा हो रहा है। हेल्दी सीग्रास यानी हेल्दी मरीन लाइफ, मछलियां हों, कछुए हों या छोटे समुद्री जीव, सबकी जिंदगी इन घास के मैदानों पर टिकी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण, डुगोंग कोस्टल फिशरीज को भी स्थिरता प्रदान करता है, क्योंकि जब सीग्रास स्वस्थ रहती है तो मछलियों के लिए भोजन और प्रजनन स्थल बढ़ते हैं, और इसका सीधा फायदा तटीय समुदायों और उनकी आजीविका पर पड़ता है। यानी डुगोंग सिर्फ एक जीव नहीं, वो समुद्र की सेहत का रखवाला है। भारत में डुगोंग को बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा चुके हैं। सबसे बड़ा प्रयास है पाक बे में स्थापित 448 वर्ग किलोमीटर का डुगोंग कॉन्जर्वेशन रिजर्व। ये देश का पहला ऐसा संरक्षित क्षेत्र है जिसे विशेष रूप से डुगोंग और इसकी समुद्री घास को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही सीग्रास रेस्टोरेशन पर भी लगातार काम किया जा रहा है। वैज्ञानिक और स्थानीय समुदाय मिलकर समुद्र में उन घास के मैदानों को फिर से जीवित कर रहे हैं जिन पर डुगोंग का जीवन पूरी तरह निर्भर है। कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। स्थानीय मछुआरों को ये समझाया जा रहा है कि डुगोंग के संरक्षण से समुद्र स्वस्थ होता है और इससे उनकी आजीविका भी सुरक्षित होती है। वैज्ञानिकों द्वारा मॉनिटरिंग और रेगुलर सर्विस किए जा रहे हैं ताकि डुगोंग की वर्तमान स्थिति और उसके हैबिटेट में होने वाले बदलावों को समझा जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण, इल्लीगल ट्रॉलिंग पर नियंत्रण, क्योंकि तेज गहरे पानी तक जाने वाले ये जाल समुद्री घास को नुकसान पहुंचाते हैं और डुगोंग के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य एक ही है, डुगोंग को बचाना और उसके साथ पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बचाए रखना। डुगोंग का भविष्य हमारे हाथों में है और इसे सुरक्षित रखने के लिए हम कई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। पहला, समुद्री प्रदूषण कम करना। प्लास्टिक और रसायन समंदर तक पहुंचकर न सिर्फ पानी को जहरीला बनाते हैं बल्कि सीग्रास और डुगोंग दोनों को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल फिशिंग अपनाना। ऐसे जालों का उपयोग करना जो समुद्री सतह को नुकसान ना पहुंचाएं और जिनमें डुगोंग या दूसरे बड़े जीव फंसने की संभावना कम हो। तीसरा, कोस्टल कम्युनिटीज में जागरूकता बढ़ाना। जब तट के लोग समझते हैं कि डुगोंग का संरक्षण उनकी आजीविका से भी जुड़ा है, तो वे समुद्र के सबसे मजबूत रक्षक बन जाते हैं। चौथा, सीग्रास का संरक्षण। इसके बिना ना डुगोंग बच सकता है और ना ही समुद्र का संतुलन। इसीलिए रेस्टोरेशन और मॉनिटरिंग दोनों बेहद जरूरी हैं। और पांचवा, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को समर्थन देना, चाहे वो पाल्क बे रिजर्व हो या किसी तट का सुरक्षित जोन। इन जगहों को सुरक्षित रखना डुगोंग और पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा का सबसे प्रभावी तरीका है। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। डुगोंग भारत की अद्भुत समुद्री विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। ये जीव सिर्फ समुद्र की गहराइयों में रहने वाला एक स्तनधारी नहीं, बल्कि हमारे पूरे तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत का प्रतीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि यदि अभी ठोस प्रयास नहीं किए गए, तो आने वाले वर्षों में डुगोंग हमेशा के लिए हमारी धरती से गायब हो सकता है, और उसके साथ समुद्र का संतुलन भी गहराई से प्रभावित होगा। डुगोंग को बचाना किसी एक प्रजाति को बचाना नहीं है, ये समुद्र को, उसकी जैव विविधता को और उन लाखों लोगों की आजीविका को बचाने जैसा है जो समुद्र पर निर्भर हैं।
जब हम डुगोंग की रक्षा करते हैं, हम समुद्री पर्यावरण को और अंततः अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं। डुगोंग की इस अविश्वसनीय दुनिया की यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। समुद्र की ये शांत, सरल और खूबसूरत प्रजाति हमारी छोटी सी कोशिशों से भी सुरक्षित रह सकती है। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम और भी ऐसी जानकारियाँ आपके सामने ला सकें। धन्यवाद।